मैं गया बाजार और राखी लिया और कपड़े लिया। अब चला हूँ अपनी बहन के दूध दूंगा। मेरी बहन मेरे कलाई में राखी बांधेगी। चला हूँ परमात्मा। आज मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ कि जिस बेटी के लिए दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि यह दिन अपनी बेटी की बारात पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर बोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी की लाश एक कंधों से रात कर शमशान घाट पर जलाने आया हूँ। लेकिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया परमात्मा, मर क्यों नहीं गया? ये बिटिया ये बारूद को मुझे पापा कहकर ले गए इस लज्जा बेटी। परसों से पापा से कुछ सुनने के लिए मेरे कान तरस गए हैं। बच्चे को एक खबर नहीं दे सका तो बच्चे की बात को लेकर शमशान घाट चला गया। आज मैं अपने बच्चे की लाश को पहले कपड़ के ही दफन करूंगा। मालिक बच्चा देख रहा हो कि कैसा इंसान है जो शमशान घाट पे लाश के पास बैठ कर रो रहा है। चला इसके पास हो सके तो मेरे बच्चे के लिए कफन की व्यवस्था हो जाए। हे भैया, हे बाबू, हे भैया, तू कैसा इंसान है? क्या तुझे मालूम नहीं कि ये शमशान घाट है और शमशान घाट पर मासूम बच्चे को लेकर आया है। तेरा बच्चा रह जाएगा, उठा बच्चे को और लेकर तब मेरा बच्चा कभी नहीं रहेगा। उस मछलियों को छोड़कर जा चुका है, कभी नहीं रहेगा बाबू जी। क्या कहा? तेरा बच्चा इस दुनिया में अब नहीं है? हाँ बाबू जी, लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है, कैसे है तेरे घर के लोग जो तेरे मासूम बच्चे को एक कफन तक न दे सके? मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को, मैं कफन दूंगा। और तेरा नाम क्या है, तू कहाँ का रहने वाला है? बाबू जी, अरे मैं आपको प्यार बता दूंगा तो क्या मेरे बच्चे के लिए कफन देंगे? हाँ, मैं कफन दूंगा तेरे बच्चे को। बाबूजी, आप मेरा नाम जानना चाहते हैं ना? तो मैं कहीं दूर तो नहीं, यही शाजापुर का रहने वाला हूँ बाबूजी। और मेरा नाम
तुम्हारे जो कि अपने पति के खून के इल्जाम में इस वक्त जेल में है। आज अगर मेरे बड़े भैया होते तो मुझे अपने बच्चे की लाश को मिनट तक नहीं बता देते। और हमारी सौतेली माँ है इसका नाम कलावती भक्ति ने कहा दिया भैया। या परमात्मा आज मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो मेरा छोटा भाई कमल कुमार है। इसे मैं कैसे बताऊं कि तेरा बड़ा भाई चमन कुमार मैं हूँ। अरे ये गुंडा कमल मुझे गौर से देख, मैं कोई गैर नहीं है, मैं कोई गैर नहीं गुंडा। तेरा बदनसीब भाई चमन कुमार भैया मैं आपसे बात जानना चाहूंगा कि शमशान घाट पर किसकी लाश लेकर आए भैया जो आप रो रहे हैं? क्या अपने छोटे भाई से नहीं बताए थे? अरे मुन्ना कमल ये कोई गैर नहीं है रे, ये कोई गैर नहीं है जिसके लिए तू रात दिन दिल में सपने सजा के रखता था कि एक दिन अपने दरवाजे पर बारात आएगी, सहनाई बजेगी। अरे कोई गैर नहीं है मुन्ना। कौन है भैया? तेरी भतीजी, मेरी भतीजी। आखिर ये सब कैसे हुआ? नीलू बिटिया की जान किसने ली भैया? मुन्ना कमल बेटी नीलू कुमार में सारा हाथ अपनी सौतेली मां कलावती भक्ति का है, लेकिन समाने वाला ओ कमीना दरोगा सितमलाल सक्सेना है जिसे मैं मौत के घाट उतार दिया मुन्ना। लेकिन मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तेरा मासूम बच्चा कैसे मरा? खाए बिना था तो मेरे भाई तेरे मासूम बच्चे की मौत कैसे हुई? नहीं भैया मेरा मासूम सा बच्चा बीमार नहीं था। आप बोल रहे हैं ना नीलू बिटिया की जान लेने में अपने सौतेली मां कलावती भक्ति कहा थे तो आज मुझे विश्वास हो गया भैया कि मेरे बच्चे की याद किसी और ने रहे। अपनी सौतेली मां कलावती भक्ति ले गए जो कि मेरे बच्चे की खून के इल्जाम में अपनी पत्नी को मार मार के पुलिस के हवाले कर दिया भैया। क्या कहा मुन्ना कमल? तेरे मासूम बच्चे का खून करने वाली अपनी सौतेली मां कलावती भक्ति है। हाँ भैया। और ये मुन्ना कमल ले पहले बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर, उसके बाद हम दोनों भाई चलेंगे कलावती भक्ति के पास। नहीं भैया ये बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का अधिकार नहीं बनता कि अपने बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार करे। आप सबसे बड़े हैं, आप इन दोनों बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार कीजिए भैया। ठीक है मुन्ना कमल, यदि तू चाहता है कि बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार मैं करूं तो मैं ही करूंगा मुन्ना, मैं ही करूंगा। ये मुन्ना आज तू कितना खुशनसीब है रे, तू बहुत खुशनसीब है। भाई बहन एक साथ जी तो ना सके लेकिन आज एक साथ एक कफन में एक चिता पर जलने जा रहे हो मुन्ना। तू बहुत खुशनसीब है रे, तू बहुत खुशनसीब है।
चलते समय आज आई तुम्हें मेरी गोली से मिलके अदम जाए। भैया अब दोनों बच्चों की लाश को जलाकर रख के संस्कार कीजिए। मैं देखता हूँ कि लाश चलते समय अगर पुलिस वाले आए तो सीधा मेरी गोली से मारे जाएंगे। भैया आप दोनों बच्चों की लाश को जलाकर। मुन्ना कमल, तू कानून को हाथ में लेगा? नहीं मुन्ना, कानून का बागी मैं हूं। मैं नहीं चाहता जिस भाई के हाथ में कलम पकड़ाया आज उसके हाथ में बंदूक हो। नहीं मुन्ना, ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ। ले जान बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। नहीं भैया आप हमसे बड़े हैं, आप दोनों बच्चों की लाश को जलाकर अंतिम संस्कार कीजिए। मैं देखता हूँ पुलिस वाले अगर लाश चलते समय आए तो मेरी गोली से सीधा पुल के अंदर जाएंगे। भैया आप जलाकर लाश को। कमल अभी तू नादान है, तुझे क्या मालूम कि पुलिस वालों से कैसे निपटा जा सकता है। इसलिए जिद ना कर, ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ। और ले जा बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। अभी तेरा बड़ा भाई चमर कुमार तेरा कमजोर नहीं है मुन्ना, अभी तो सब पुलिस पर मैं अकेला भाई हूँ। ला बंदूक मुझे दे, पुलिस को मैं संभालता हूँ। और ले जा बच्चों की लाश का अंतिम संस्कार कर। तुझे मेरी ये क्या कह रहे हो? आज आप लोग तेरे दिनों बाद मुलाकात हुई और आज अपनी कसम देखकर मुझे मजबूर कर दिए। ये डर लग रहा है कि आज मेरी बंदूक आपको दे दूंगा फिर आपको दोबारा मुलाकात हो कि ना हो, यही डर लग रहा है भैया। मुन्ना कमर तो रोता क्यों है? मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगा। देर मत कर, उठा बच्चों की लाश, ले जा अंतिम संस्कार कर, नहीं तो पुलिस आ जाएगी तो एक जान मुश्किल में पड़ जाएगी। उठा बच्चों को। ठीक है भैया। भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। वाह एसपी साहब, साजा फूल गए। सुल्तान सिंह बकरी का बच्चा नहीं कि दौरान पकड़ करके हलाल कर दिया। सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे का। नहीं आए मानो, जैसे आए हो वैसे मुड़कर चले जाओ, नहीं तो गोलियों से भूल जाओगे। डाकू सुल्तान सिंह, शायद तू ये सोच रहा है कि शेखर एसपी अकेला है। और एक बार जरा अपनी नजर चारों तरफ उठाकर देख, पुलिस तुझे अपने घेरे में ले रखी है, सिर्फ मेरे इशारे की देर है। अगर मैं इशारा कर दूं ना तो पुलिस की इतनी गोली चलेगी, इतनी गोली चलेगी तेरे बदन पर, पहचानने वालों को मुश्किल हो जाएगा। ये डाकू सुल्तान सिंह की खोपड़ी है या तंदूर की जली हुई रोटी है। लगता है ख्वाब सजा कर आए हो। क्यों नहीं? मुझे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे ख्वाब को साकार कर दूंगा, लेकिन आज नहीं। आज ये सुल्तान सिंह मजबूर है, सिर्फ 24 घंटे की मोहलत चाहता है। 24 घंटे के अंदर ये सुल्तान सिंह खुद अपने कदमों से चढ़कर आपके थाने में आप समर्पण कर देगा। अरे वाह वाह डाकू सुल्तान सिंह, जिस डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ने के लिए प्रशासन की सारी पुलिस परेशान थी, आज वो डाकू सुल्तान सिंह मेरे हत्थे लगा है तो मुझसे 24 घंटे का मौका मांग रहा है। और फिर मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? एक डाकू, एक खूनी पर कैसे भरोसा करूं और भरोसा करके तुम्हें 24 घंटे का मौका दे दूं? मुझे क्या विश्वास है तुम पर? भरोसा दिलों का विश्वास होता है साहब। आप मेरी बातों पर भरोसा करके देखिए, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये सुल्तान से खुद कानून को आत्मसमर्पण कर देगा। तो ठीक है डाकू सुल्तान सिंह, मुझे तुम्हारी बातों में दम दिखाई दे रहा है। मैं 24 घंटे का मौका दे रहा हूं, लेकिन ये मत समझने कि शेखर एसपी तुमसे डर गया। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं तो एक इंसानियत के नाते। और हाँ,
इतने याद रहे, 24 घंटे के बाद अगर तुम अपने आप को कानून के अपने आप को हवाले न किए तो जहां कहीं भी मिलोगे 24 घंटे के बाद मैं तुम्हें इनकाउंटर में मार दूंगा। सुल्तान सिंह जो कहता है से करता है साहब। आप घड़ी देखते हैं ना, सिर्फ 24 घंटे, 24 घंटे से एक भी मिनट ज्यादा हुआ तो आपके बंदूक की गोली होगी, ये सुल्तान सिंह का सीना होगा। मैं जा रहा हूं। जाओ। साहेब क्या बात है चौकीदार? बात क्या है साहब जी? सुल्तान सिंह को आप वर्षों से तलाश कर रहे थे, हाँ? वही सुल्तान सिंह आपके सामने आए, आप उसे छेड़ दिए। छेड़ नहीं दिए, छोड़ दिए। हाँ, छोड़ दिए। चौकीदार साहब तुम ये सोच रहे हो कि शेखर एसपी डाकू सुल्तान सिंह से डर गया? जी साहब। ऐसी कोई बात नहीं है चौकीदार। मैं ये सोच रहा हूँ कि अकेला डाकू सुल्तान सिंह को मारकर क्या करूंगा। जी साहब। मान लो अगर मैं अकेला डाकू सुल्तान सिंह को मार देता हूँ हाँ साहब। तो इसके गिरोह में जितने आदमी हैं वो एक दिन थाने पर धावा बोल करके थाने को तहस नहस कर देंगे। सही कहा था साहब। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ डाकू सुल्तान सिंह के यहाँ से जाने से पहले मैं पुलिस को फोन कर दिया था कि डाकू सुल्तान सिंह यहाँ से जा रहा है, तुम लोग इसके पीछे लग जाओ। और मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे पता लगाना है कि डाकू सुल्तान सिंह का अड्डा कहाँ कहाँ है। ओहो, कहने का मतलब आप सुल्तान सिंह के अंडे का पता लगाना चाहते हैं? हाँ, सुल्तान सिंह का अंडे का पता लगाएंगे, उसका अंडा जब मिल जाएगा तो ले आकर के तुम्हें दे दूंगा, तुम आमलेट बना करके खा जाओ। हम क्या सुरेश के दैनिक है ना? सुरेश अंडा नहीं खाते हैं, हाँ? वो उबाला अंडा खाते हैं। हम दोनों जने मिल जाए तो खाएंगे। साले मैं अड्डे की बात कर रहा हूँ अड्डे के? और तू अंडे की बात कर रहा है। देखो चौकीदार, उधर पुलिस डाकू सुल्तान सिंह के पीछे लगी है और हम तुम चलते हैं, पता लगाएंगे कि डाकू सुल्तान सिंह का अड्डा कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ उसका अड्डा मिले उसके अड्डे को तहस नहस कर देना है और उसके गिरोह में जितने भी आदमी मिले जी साहब, सबके हाथ में हथकड़ी लगा करके अदालत में पेश करना है। ठीक है साहब, चलते हैं साहब। माई का बात यह बहुत देर चोरत यहाँ लड़ाई रेत की। अरे बेटवा सोवत रहे रे, सोवत रहे, सोवत रहे सोवत रहे। बेटवा बड़ा बढ़िया सपना देखत रहे रे। कब सपना देखत रहे माई? अब तो का भगाती गाड़ बताई का देखा रे? देखा माई, हमका बताओ कहे शर्मात यह तो हमार माई हो, तुम्हार बेटवा ही कहे हमसी शर्मात यह। बताओ 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 बताओ। ए बेटवा सुन हमारी बात। सुना माई। होइले त बानी ए राहुल बेटवा, हरे रतिया सोई गयो अगने माँ, हरे रतिया सोई गयो अगने माँ, किसा पाने में नीमत आने वाला, सोई गयो
हेलो फूलो सा चेहरा तेरा कैसे मुस्कुराता है तेरा देख के रूप तेरा देख के कहाँ पागल है रे? हैं? मदारीपुर के पागल है मदारीपुर के हाँ ठीक पागल इशारे पहिरे है जैसे ममता लागल हट हमें देखा देता। अरे बेटवा, अरे तनी तिलवा है पगला गाँव गाँव कह रहे नितिनवा है अरे बस बेटवा बोल जीते। बहुत अच्छा मौके मिला भगवती गारा। ये है जगह अगर जियत रही तो हमें जिंदगी में आफत आ सका था। एक चल गया बाला फुसला कोई काली माई के मंदिरिया पे एक भगवती गाय परिचय न रहे बास न बाजी बांसुरी एक अगर नहीं आवे बाप का देती हूँ का देती हूँ हमें साथे चल तो के चिज्जी खियाए चिट्ठी खेबू कहाँ बचा या चिज्जी का खियाए नहीं चल तो का चिज्जी खियाओ हमें साथे तो का खाना खियाओ। हाँ कहाँ पे दीदी मिलेबू अरे तो दीदी तो हमें घर में गए और के भाई हाँ सही है तो दीदी हमें घर हमें साथे चल चला चला दीदी मिला तोरी बाप जारी भगवती का पूरा रास्ता रखा के बाहर एक काली मावा तोरे दरबार में हम पकड़े के लिए आई एक मारा बहुत जरूरी बा। ई भगवती का अगर जियत रही तो हमारी जिंदगी में आफत आ सका। क्या राज है वैसे हमारा गलती कसूर माफ करू मावा हमारो भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्ति है। एक मारा बहुत जरूरी है तो ये बात की जानी में राजा गाड़ू बड़ा अच्छा मौके से मिला नंबर नंबर 5 साल जमीन खिसक गई साहब। अरे बहुत सारे जमीन ना खिसक गए। तब ये बताओ बेटा ते जेल से कब छूटे रे? हम जेल से छूटे नहीं, हैं? तुहार ममता हमका इतना सताइस कि हम कैसे जेल से चलाए कुछ जान ही नहीं पाए। बेटवा हम और तोर माता आई बेटवा तोरन के बहुत बड़ा आई था। एकरा बाद जेल में मिले बरे गए बेटवा तोसी लेकिन जेल साहब ना मिले थे ज्ञान भक्ति अपना बेटवा से बड़ा मिल पाबू। हाँ करबो माई के ममता ये जी भक्त भैया है। हमार माई हमसे मिले बरे कई बार जेल में गई लेकिन जेलर साहब मिले ही नहीं दे। हाँ बेटा क्या करबो कि जेलर साहब की गलती है। हमार माई हमका इतना माना था भैया है कि जैसे बिलाए मुँह से माने तोहरे माए में तरीका कसे नहीं बा मान मनवट बाद में होए। आज हम तुझसे 4 सवाल पूछब वही 4 सवाल के जवाब दो हमका। का तोरे मन में चलता है का पूछे चाहता है? पहला सवाल हमारे पत्रयात्री की हत्या के केस हमका निर्दोष जेल के भेजे। पहला बताए दे तो दूसरा पूछे। तो हमसे पूछा तो फलो निकाल हमसे पूछा का करे हमसे का पूछा का करे तो उसे पूछे का गाँव वाले से पूछी घर से आए मैं तू है जितना जानकारी तो होगा बा
इस सभी का जो नहीं बोला अरे हर जगह कहे कमाए अपने देश को करे हमसे का पूछा करते खड़ो करे की कहावत कही बरसी जल गया है ठंडा का ये मौत के मुंह में खड़ी रही तनिक डर भय लागत नहीं रस्सी अच्छा का बोला तारे भाई के मूड़ी है जगह पर को भी चलते रहे देख ले भैया हरे इनका आवाज है भाई भाई पर एक बात रामायण में कही है बिना मानव जलद जा गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय में होने की अब का भय दे बहुत जल जिसके नाम से दुनिया कांप जाती है उसके सामने ऊंची आवाज लगाती है हमारे जी बेटो हम सब बताओ की सब बताओ बेटो चवर कुमार गुनेगार है गुनेगार है तो मेरा रुको क्या भाई गलती कह रही जवान इतना बड़ा फैसला कही जाऊ बेटो हमसे बहुत बड़ी गलती अपने अहंकार अपने कमर में क्या परास्ता खेलता परिवार उजाड़ दे भगवान तो मेरा कहे सुन जाए बहुत समझाया लेकिन हमारी बात नहीं मानी बस बेटवा इसे दिल देरवावत धक्का होते हम के दाब दे ठुका के मार जावे हमारे काले करके लेकिन बेटवा करी तेज छटका के दिया नहीं निकल इन पापी हाथ से मेरे पाँव मत छू मेरे पाँव गंदे हो जाएंगे हमारे मेहरारू कहे सुने में आए नहीं ओका डरवावत धमकावत रहे एक जरा ठुकने ठुकरिया दबाई जीरा निकल गया आज हम तो आज ठुकने ठुकरिया दबाव देखी तो हाथ जीरा कैसे होता हमारे मेहरारू कहे सुने में आए रही तो फोन करके हमका बोला दे तू हम ओका समझाई अल्लाह समझत हमका लगा दे तू क्या हो तू इतना बड़ा फैसला लेने वाली तू क्या इतना बड़ा फैसला लेने वाली दूसरा सवाल हमारे बिटिया नीलू की हत्या के ही सबके करवाए दूसरा बताए जब तीसरा पूछे हमारी बिटिया कौन ऐसा गलती कह रही बड़ा बड़ा चन्ना लगाए के बड़ी बड़ी कांठी पहले के भक्ति के यहाँ में खून खराब करता है हमें लाके बाटा हम कैसे बाटाई के अंदर क्या जाए अब पापी नहीं चाहिए बाटा मैं किसी और करी जान ले सकता हूँ लेकिन जान नहीं लूंगा क्योंकि तड़प कर मरने का अंजाम ही कुछ और राम जारी चन्ना चोवा लगाए कि भक्ति कर रहा तू कहा भक्ति देख के हमका शक हो बैठी बात याद आएगी नहाई चलियो गंगा नहाई चलियो गंगा के पकड़ा
बच्चे का खून किसने किया? जो बच्चा दुनिया में आया दुनिया देख भी नहीं पाया, उस मासूम की क्या खता थी? बोल हरामजादी, चुप क्यों है? कमल के मासूम बच्चे का खून। आज सुबह के बेटवा झूठ न बोला चाहिए, आज बात बेटवा इतना एक का पढ़ाई लिखा है, अपने बाजी से बियाह करके आए, सबके बेटवा मेहरारू भगाई, लेकिन हमारी बात नहीं माना। मेहरारू भागे करके लाते लाते दुनिया अपने मन पसंद के शादी कर सके। हमार भाई अपने मन के शादी कैले अपने मन के जीवन साथी चुन ले, तो हम तो का कौन इतराज होत रहा है? वो अपने मन के शादी कैले तो मेरे घर चिरागा ही बुझाई दी हो तू। इतना कोई नहीं ना तो मेरे घर चिरागा ही बुझाई दी हो। चौथा सवाल, तो पागल तेरा क्या बिगाड़ा था जिसकी बलि कालीबा के मंदिर में करने जा रही थी? बोल हरामजादी, इस पागल की क्या है? पागल पागल क्यों कहना? ये पागल पर जीता लड़का भी दिला। अभी बेटी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई और तू हरामजादी मेरे कुल का दीपक बुझाने चली थी। जी में तो आता है कि तुझे जलती हुई आग में जिंदा छोड़ दूं। लेकिन याद रख हरामजादी, आज तेरे कारण मेरा बेटा नितिन कुमार पागल हो गया है। मैं मां काली से पूजा आराधना करने चल रहा हूँ। अगर मेरा बेटा ठीक हो गया तो समझ ले तू बच गई, नहीं तो तुझे जिंदा ही जमीन में दफन कर दूंगा। हे जगत जननी, तू जग की पालनहार हो, माँ सबकी सुनती हो, मेरी भी सुन ले माँ। बचपन से लेकर आज तक मैं तेरी पूजा करता आया हूँ। तेरा सेवक तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा माँ, कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज अपने बेटे के लिए तुमसे राम की भीख मांग रहा हूँ माँ। मेरे बेटे नितिन कुमार का पागल पर ठीक कर दो, इसके बदले में चाहे तो मेरी जान ले ले माँ, क्योंकि बेटे के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मुलाकात करा दो। पापा कहाँ है मेरी दीदी? बोलो पापा। बेटा नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ पापा? तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, इतनी दूर चली गई जहाँ से वापस अब कभी नहीं आएगी। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। लेकिन पापा आज तो मेरी दीदी से नहीं मिला सकते, लेकिन चाचा जी का है, चाचा से मुलाकात करा दो पापा। बेटा नितिन, तेरे चाचा मेरे साथ हैं, सामने खड़े हैं, अपने चाचा से मुलाकात कर ले। लेकिन पापा पापा ये हरामजादी, ये कालीबाजी नहीं, पापा इससे बड़ा आंखों से हटा दो पापा, देने से क्या ले लूंगा हरामजादी। इसे मारने से कोई फायदा नहीं है मुन्ना, ये अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से अब कोई फायदा नहीं है। पेपर वाले शोर मत मचा बे,
ये बता तेरे पेपर में बाबा जिले की खबर है? बाबा जिले के ऊपर ये भोपाल के बड़े तालाब में आग लग जाने से सारी मछलियां उछल कर पेट पर चढ़ गई हैं। लगातार 45 घंटे पेट्रोल छिड़कने के बाद आग को काबू में किया गया। काबू में किया गया। पेट्रोल पहुंचावे कहाँ? तो दादा पहुंचाए गए हैं पेट्रोल। कश्मीर के कुछ इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ जाने से वहाँ की सारी मुर्गियां उबले उबले अंडे देने लगी। उबले अंडे दे आमलेट बनाए थे तो अरे दरिया पीपत चखनवा कहाँ सा है? रायबरेली नरेश स्वीट हाउस में एक छेले के रसगुल्ले फट जाने से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो हो गई। छेले का रसगुल्ला फट गया। मर जाने वाले को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल हो जाने वाले को कब्र खोद कर दफना दिया। बकवासी खबर मत पढ़ दे, मेन न्यूज पर। जिला प्रयागराज ग्राम सभा मदारीपुर ममता बस्ती में एक बकरा दूध देते हुए पकड़ा गया। वहाँ की सारी बकरियां जिला कचहरी में धरना दिए हुए हैं। बकरियों का कहना है कृपया बकरे के पेट से दूध की थैली निकाल दी जाए। तुम्हारे पेट में फिर करा दी जाए। बकरियों के पेट की थैली निकालने के लिए धरना दिए हैं। नवाबगंज हाईवे पुल के नीचे 2 औरतें दाढ़ी बनाती हुई पकड़ी गई। ऊंचाहार एनटीपीसी में 2 कुत्ते नंगे तार को कनेक्शन कर रहे थे। पुलिस कस लगाते हुए पहुंचे गिरफ्तार किए। जमानत के लिए कोई नहीं गया। कोई नहीं। तू ना गया वकील कर, तू ना गया वकील करे बचाई नहीं होता जाएगा। ढोल मृदंग की थाप पर झूमी झाझर और घुघरू की झनकार। क्या इब्लीस के नायक घुघरू बा? मेल खबर पावे बादा जिले की मेल खबर। सरदार जी है ऊपर बादा जिले के जेल में एक नंदनी नाम की औरत बंद है। उसकी फांसी सुबह 7 बजे होगी। कोई मिलना चाहता है, कोई मिलना चाहती है कि मिल सकता है, मिल सकती है। सरदार जी ला पेपर पैसा तो चली। कितना पैसा दोगे? 12 ना 75 पैसा। 12 लेगा कि 75 पैसे लेगा? दोनों लेगा। तो ले बेटा पैसा दे रहा है। तो कैप्सूल जबरदस्त नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो दफा हो जाना है, तो बेमौत मारा जाएगा। पैसा न मिले। हाँ बे फांस दे यहाँ से। भैया आज जिस नंदनी की फांसी होने वाली है वो नंदनी कोई और नहीं भैया, बल्कि वो मेरी पत्नी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, चल के मेरी पत्नी को बचा लीजिए भैया। क्या कहा मुन्ना कमल? नंदनी तेरी पत्नी है? हाँ भैया। अगर ऐसी बात है तो मेरे रहते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी। किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा मुन्ना, मैं बचाऊंगा। अरे कलौतिया चल तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला बेटवा अदालत। हम आपका पूरा पूरा कबूल कर लिया चला। चल मेरे साथ। देखा नहीं चल रहा है साहब, बहुत चप्पू चली थी ना। अच्छा स्पीड में है, प्रेशर में है। एक बात ये बता, जो जेल में बंद है उससे कोई मिलने आया? नहीं साहब, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कोई नहीं करूँगा। देखो जो औरत जेल में बंद है जाओ उसे ले आओ, क्योंकि आज उसकी फांसी होने वाली है। फांसी होए? फांसी नहीं, चमार हो। फांसी होने वाली। ठीक है साहब, जाओ। मुलजिमा के यहाँ से हथकड़ी बोल दो। ठीक है साहब।
देखो अभी थोड़ी देर में तुम्हारी फांसी होने वाली है, इसलिए कानून का ये नियम है कि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। ये बताओ तुम कुछ खाना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो, बोलो। साहब अभी थोड़ी देर में मेरी फांसी हो जाएगी। टाइम को बाहर निकलेगी 7 बजे खैर मैं ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली जाऊंगी। 7 बज गए ना, 1.5 घंटा 7:30 मैं बजे कुछ तक खाकर क्या चलेगा। करूंगी साहब? कुछ पीकर खराब